हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शॉर्ट स्लीव्स का डिज़ाइन बना रही हूँ। सेम डिज़ाइन को आप बड़ी स्लीव्स में भी बना सकती हैं। देखिए, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई 5 इंच है और मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रख के दोनों तरफ से बीच में से 4 इंच पर हम इस तरीके से कुछ मार्किंग करेंगे। इसके सेंटर पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। मैं इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। ये जो मार्किंग हमने 4 इंच पर की थी, इन दोनों ही मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन जो है वो सिक्योर हो जाती है। यहाँ पर मैं 1 से 1.25 इंच पर हम ये मार्किंग करेंगे और इसको एक सर्कल एक लीफ पैटर्न यहाँ पर हम देंगे। तो मैं ये ड्रॉप शेप वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नेक पर अप्लाई करना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक पर भी इसका डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। इसके बाद देखिए मैंने आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए इसको कट किया है। उसके बाद मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। ये यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरीके से बाहर की तरफ से। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन देखिए कट होके तैयार हो गया है। मैं इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने कपड़े पर इसको पेस्ट कर लिया है, साइड से सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब इसका देखिए सेंटर हम इस तरीके से एक क्रीज़ बनाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जहाँ पर हमारी क्रीज़ आई है वहाँ पर हम चॉक से इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसको देखिए सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। आपने बिल्कुल इक्वल रखना है और इसको आप चाहें तो ऑल पिन से सिक्योर कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको ऐसे ही आप इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटी स्लीव्स में है तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। इस तरीके से हम नॉर्मल जिस तरीके से नेक या फिर बुकरम का कोई भी पैटर्न सिलाई करते हैं उसी तरीके से हम इसको सिंपल सिल लेंगे। इसके बाद देखिए अंदर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग करेंगे और इसके बाद नोचेस हम यहाँ पर लगाकर इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 इंच कपड़ा ही आपने छोड़ना है, ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना है। उसके अगर ज़्यादा छोड़ते हैं तो वो फिर पलटने में प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कॉर्नर पर हमने एक ड्रॉप शेप बनाया है उसके कॉर्नर को आप अच्छे से कट करेंगे और इसके बाद देखिए साइड्स में भी हम इस तरीके से नोचेस लगाकर इसको रेडी करके करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको पेस्टिंग बुकरम से बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से पलट जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप फ्यूजिंग पेपर या फिर बुकरम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रेस लगाने की ज़रूरत इसमें पड़ेगी या फिर इसमें कच्ची सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिना प्रेस के ही ये इतनी अच्छी तरीके से बैठ गया है। हम बाद में इसमें प्रेस लगाएंगे। इसके बाद मैंने इसके बॉटम का फैब्रिक लिया है। बॉटम का फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई देखिए इस तरीके से है कुछ। अब मैं इसको देखिए उल्टा करके और एक सिलाई हम इस पर इस तरीके से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सिंपल ही सीधा कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से या फिर अपनी फिंगर से भी इसको सीधा कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही चौड़ी एक पट्टी बन के रेडी होगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप इजीली इसको पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद अब क्या करना है आपने, जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है यानी सिलाई जहाँ पर है उसको हम इस तरीके से सेंटर में लाएंगे और साइड से हम एक रफे स्टिच यहाँ पर लगा देंगे। एक एक कच्ची सिलाई आप यहाँ पर साइड्स में लगाना ज़रूर, क्योंकि बाद में आप इसकी वो बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको आसानी होगी। इसके बाद देखिए मैंने एक सुई में इस तरीके से 4 लेयर थ्रेड डाला है और सबसे पहले हम इसमें एक सेंटर में इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वो बना के रेडी करनी है। तो इस तरीके से हमने सुई में 4 लेयर थ्रेड डाल के लिया है इस तरीके से। और इसके बाद देखिए हमने जो चुन्नटें बनाई थी उनको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके बाद अच्छे से इसको यहाँ पर सेंटर में से अपनी निडल को हम यहाँ डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से रैप करेंगे। और रैप करने के बाद इसको देखिए इस तरीके से या अच्छे से 2-3 बार अराउंड आप रैप करें और इसके बाद आपने यहाँ पर टक करना है। यहाँ पर आप चाहें तो घर पर ही फैब्रिक बटन लगा सकती हैं या फिर आप रेडीमेड फैब्रिक बटन लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर स्टोन बटन का यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप स्टोन बटन या फिर फैब्रिक बटन लगाती हैं कोशिश करें कि बटन देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसके बाद हम इसको फैब्रिक ग्लू से भी सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको सेंटर में लेंगे। देखिए इस तरीके से अब सेंटर में लेने के बाद आपने सिलाई करते समय ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से हम इसको अच्छे से इसको चौड़ाएंगे, यानी कि साइड्स के जो हमारा फैब्रिक है इसको अच्छे से फैला के लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसके साइड किनारी पर पक्की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और ये सिलाई आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी होनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर इस जगह पर लेस या फिर
गोटा पट्टी यूज़ कर रही हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा सेंटर वाला पैनल जो है वो रेडी है। इसके बाद बॉटम का ही मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, ये करीबन 1.5 इंच की चौड़ाई में है और जितनी भी आपकी स्लीव्स की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्ट्रिप को ले सकती हैं। इसके बाद देखिए मैंने 1 इंच पैर का यानी 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए हमने इस तरीके से इसको सिल के रेडी किया है। इसके बाद हम अपना फुट चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसमें लगानी है डोरी पाइपिंग। तो मैं यहाँ से फुट चेंज कर दूँगी। ये फुट आपको ईज़िली जो हमारी मटेरियल शॉप होती है वहाँ पर ईज़िली मिल जाते हैं। जो भी आपकी मशीन हो, छोटी मशीन हो या फिर अम्ब्रेला मशीन हो, उसके आपको ईज़िली लेफ़्ट या राइट फुट में आपको कन्वर्ट में मिल जाएगा। ये मेरा लेफ़्ट फुट वाला है। तो हम देखिए इस तरीके से मैंने 0 नंबर की डोरी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी डोरी यूज़ कर सकती हैं। 3 तरीके की डोरियाँ आती हैं, मैंने एक वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। डोरियाँ 3 तरीके की आती हैं, आप कोई सी भी डोरी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन जो डोरी यहाँ पर अच्छी लगेगी मैं वही डोरी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 0 नंबर की डोरी ली है। इसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल आपने कोशिश करनी है जो हमारी डोरी पाइपिंग निकल के आ रही है और हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है, दोनों के सेंटर में ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। इसके लिए आपने बहुत ही अच्छे से सिलाई की प्रैक्टिस करनी है अगर आप डोरी पाइपिंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से हमारी सिलाई जो है वो ना ही डोरी पर आनी चाहिए जो हम पाइपिंग निकाल रहे हैं, ना ही मैन फैब्रिक पर आनी चाहिए। उसकी डोरी की जो सिलाई है वो बिल्कुल उसके सेंटर में आनी चाहिए, जिससे कि वो सिलाई आपकी बाद में विजिबल नहीं होती है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको सिलाई देखिए नहीं दिख रही होगी। अब यहाँ पर मेरी यहाँ पर सिंगल फुट का जो भी काम था वो हो गया है। मैंने यहाँ पर फुट चेंज किया है। फुट चेंज करने के बाद देखिए मैं इक्वल इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो इस पे हेमिंग कर सकती हैं, लेकिन मैं इस पे एक सिलाई लगा के रेडी करूँगी। बाद में चाहे तो आप हेमिंग कर लें, नहीं तो निकाल दें। तो यहाँ पर मैं देखिए आधा इंच का गैप रखते हुए कुछ इस तरीके से दबाते हुए मैं यहाँ पे एक सिलाई ही लगा दूँगी। बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर हेमिंग कर लूँगी। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देख सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं दबाते हुए इसमें एक सिलाई लगा के रेडी करूँगी। तो सिलाई को आपने परफेक्टली बिल्कुल इक्वल करना है, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं छोड़ना है। अगर इस तरीके से छोड़ते हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं, आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी, तो आपकी डिज़ाइन भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। फिर बाद में हम इस पर प्रेस लगा के रेडी करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड स्लीव्स भी बनाई है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यहाँ से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।